उनको क्या बीमारी थी और उनके लक्षण क्या थे, कृपया बताएं। जी ओम। ओम जी। भाई जी, ओम जी। हाँ ओम बोला है ना, बोलो 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 बोलो। ओम ओम। जी जी। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? मेरे को करीब 15 साल से शुगर और बीपी दोनों है सर जी। जी डॉक्टर ने योग मना किया? जी जी जी। तो उसमें क्या है, शुगर के कारण आंख की नसें फटने लगी, तो ब्लड ब्लड आता था। तो उस कारण मैंने 4-5 आंख के डॉक्टरों को दिखाया, तो सभी ने कहा कि आप योग बिल्कुल न करें जी और यहाँ तक कि प्राणायाम भी न करें। जी कई बार तो मैंने नहीं किया, और मेरी इच्छा होते रही कि करूं, जी मनोबल ऊंचा था, मगर जी उनकी भी निर्देश का पालन करना था। सही में राइट साइड की आंख से शुगर के कारण जी आंखों की एक जो झिल्लियां रहती है वो बिल्कुल एकदम पतली हो गई है। तो जी वो ब्लड आंख के सामने पुतली में आ जाता है, तो उससे जी मना किया गया उनने। तो भी मैंने फिर 1-2 महीने तो नहीं किया, फिर मेरी इच्छा नहीं हुई, तो मैं फिर योग क्लास प्रतिदिन आने लगा और योग कर रहा हूँ। थोड़ा कम कर लेता हूँ। पूरे पूरे योग हाँ। करते हैं आप? पूरा योग अब ये हमारे गुरुजन बोल रहे हैं कि पूरा करते हैं, मगर कोशिश मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती। पूरा पूरा योग करते हैं दादू जी, पूरा योग जी करते हैं। जी जी हाँ, जी होटले मैडम धन्यवाद जी के निर्देश। धन्यवाद। जी। कहने का मतलब है कोई भी स्थिति में प्राणायाम और योगा करना ही है। आदरणीय रंजना जी, आगे बढ़ाएं अब। हाँ जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय रामचंद्र मेरा जी भाई साहब। आपने जो मन में था सवाल और वो आपने पूछा, समाधान हुआ। और योगाचार्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे आदरणीय बहन कल्पना कोटली जी का भी, कि उन्होंने आज आदरणीय योगाचार्य जी को आमंत्रित किया। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आज का योग सत्र रहा, और बालाघाट से ही बहनों ने आज हनुमान चालीसा और एक शिव जी का भजन भी प्रस्तुत किया। आप सबका मैं धन्यवाद अभिनंदन करते हुए आज के हमारे दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और दूसरे सत्र में हम लगातार तीन से, आज हमारा चौथा दिन है, हम परिचय के साथ हम गुरु पूर्णिमा पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मन की बात रख रहे हैं। जो अपने जीवन का संघर्ष है वो भी हम बता रहे हैं। तो ऐसे ही आज भी हम इसी पर चर्चा करेंगे, अपने मन की बात अपने परिचय के साथ। तो मैं सबसे पहले आदरणीय विनायक जी का हैंड रेज है। जी आदरणीय जी ओम। विनायक जी, ओम ओम जी। स्वागत। ओम सभी को सलाम। हेलो सभी को हाँ जी, ओम। आवाज आ रही है। ओम ओम ठीक है बोलिए। ठीक है। मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है विनायक विश्वनाथ जंगम। मैं महाराष्ट्र रायगढ़ से और महाड़ तहसील से हूँ। महाड़ तहसील में एक छोटा सा मेरा गांव है रावढड़। इधर ही मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 2-3 साल का था तब पिताजी का सहारा छूट गया, और ऐसे ही गरीब परिस्थिति में मैंने मेरी शिक्षा ली। और मुझे 20 साल जब मेरी आयु थी तभी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी का चांस मिला, और पोस्ट ऑफिस में से मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और एक बेटा। सभी अपने अपने पाँव पे खड़े हैं, नौकरी जॉब करते हैं, उनका भी संसार अच्छा चल रहा है। अब साधारणतः 5-6 महीने पहले मुझे नीलकंठ जी साबले ने अपने ये योगाहार परिवार को उन्होंने जुड़ाया, और मैं सभी योगाचार्य महाअनुभवों का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे ये योगाहार परिवार से बहुत कुछ सीखना मिला है।
आप ही सब मेरे गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। तीनों के एक रूप से गुरु परब्रह्म है। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश। अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले और अज्ञान से ज्ञानी बनाने वाले को ही गुरु कहलाते हैं। हमारे यहाँ पोलादपुर तहसील में एक दत्त मंदिर है। उधर एक महाराज है, उनका नाम है सदगुरु बड़ी गिरिनाथ बाबा महाराज, और उनका उधर एक अच्छा बहुत बड़ा दत्त मंदिर है। तो गुरु पूर्णिमा हम सबने उधर ही धूमधाम से मनाई, श्रद्धा से मनाई। साधारणतः 500 से ज्यादा भक्त उधर आए थे और अच्छी तरह से गुरु पूर्णिमा हमने मनाई। अब मैं आभारी हूँ, ये सब अपने योगाहार परिवार के जो लोग हैं, मुन्नीलाल जी यादव जी, हमारे शिक्षक मतलब हेडमास्टर दादू जी, ऐसे बहुत है। मातृतुल्य डॉक्टर कुसुम जी भारद्वाज, आमची रंजना बहन, ये सबका मैं आभारी हूँ, क्योंकि मुझे योगाहार परिवार ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अब ऐसा ही मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। थैंक यू। ओम ओम, सबको नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय विनायक जी, बहुत ही सुंदर। आप जब से जुड़े तब से आप बिल्कुल निरंतर रोज जुड़ते हैं और अपने अनुभव बताए। जी मैं आगे आदरणीय आलोक यादव जी, छतरपुर मदद जी, भारत जी। धन्यवाद अन्ना जी। मैं आलोक यादव छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद योगा परिवार का, जो मुझे इसमें जोड़ के रखा है। धन्यवाद हीरालाल गुरुजी का, मुन्नीलाल जी का, जिन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है इसमें जुड़ने का और योग करने का। मेरी नौकरी बड़ी पता नहीं रहता कब क्या हो, कब कहाँ की लाइन चली जाए, कब कहाँ बंद हो जाए, क्या हो जाए। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, मतलब आपका फेस नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह होता हूँ जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनकी भी सुनना रहती है। तो इसलिए, लेकिन मैं जरूर आप लोगों की सुनता रहता हूँ, योग करता रहता हूँ, जहाँ मौका मिलता है मैं वहीं करता हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार मतलब नहीं फेस कर पाता हूँ कि मिलूं, मैं देखूं, बस मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। इसके लिए अंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार में मिलने के बाद मुझे ऐसा कुछ अलग ही सा लगा है, मेरी जिंदगी बदल गई है वैसे, और मैं डेली योग कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी आलोक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और आपको अभी एक दिन क्लास भी लेनी है, आपने कहा था, मैं योगा में क्लास भी ले लूंगा, तो बहुत जी जरूर लूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस मैं थोड़ा सा टाइम में, संडे सैटरडे जिस दिन होता है, मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ये थोड़ा सा नहीं चलेगा, तो जरूरी है। वो क्या है, आप जुड़ने अरे लगे। अरे गुरुजी आप जरूर पूरा करेंगे, जितना आप बताएंगे बस आपके मार्गदर्शन में ही होगा जो होगा। जिस दिन क्लास लेनी उस दिन यहाँ आ जाइए। तो बिल्कुल वही बोला था मैंने जी गुरुजी से कि भाई मेरे को बोलना आपको, करना मुझे है, बस। जी 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 ओके, धन्यवाद। मैं आगे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी से, हमारे घर के से कौन जुड़े आदरणीय, तो मैं उनको साधारण निवेदन करती हूँ कि आप अपना माइक खोलिए और कृपया अपनी बात रखिए। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी की यहाँ से।
अगर मेरी आवाज आ रही है आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के यहाँ से अब जो भी भाई है या उनकी बहुरानी है या फिर हमारे भाभी जी जुड़ गई है, तो मैं सादर निवेदन से आपसे करती हूँ कि आप आइए, आपका अपना माइक खोलिए और अपनी बात रखिए। अगर आवाज आ रही है तो चलिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। और मैं आदरणीय आगे भूपेंद्र शास्त्री जी, स्वागत है आपका। आप अपने परिचय के साथ गुरु पूर्णिमा पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित है। जी ओम। भूपेंद्र शास्त्री, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील के सुसनेर शहर से गुरु पूजन उत्सव, समर्पण उत्सव एवं गुरु महत्ता के इस गुरु पूजन कार्यक्रम एवं गुरु पूर्णिमा उत्सव के महत्व को प्रदर्शित करते हुए योगहार के इस मंच और सतत 3 दिनों से चलने वाले इस गुरु महत्व के व्याख्यान में उपस्थित समस्त योगाहार के विद्वद्जन, सीखने सिखाने के इस मंच में पिछले 1100 से भी बहुत 80 के लगभग शायद आज होने वाले होंगे या ज्यादा दिन हो गए हैं, ऐसे 1200 दिन की ओर बढ़ने वाले इस कार्यक्रम में अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हुए जिन जिन लोगों ने यहाँ गुरु सत्ता के उस पद को प्राप्त किया, उनके चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु शब्द के बारे में कहीं लिखा है कि 7 समुद्र के पानी को लेकर अगर मैं शाही बनाऊं तो भी गुरु नहीं लिख सकता। गुरु बहुत व्यापक है। अखंड मंडलाकारम व्यापते येन चराचरम तद पददर्शयामि श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण संसार गुरु के ही नाम से प्रकाशमान है। सदन में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। परब्रह्म परमेश्वर को भी दिखाने वाला अगर कोई है तो गुरु है। अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। अच्छे मार्ग से, बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाने वाला है। अच्छी टेक्निक सिखाने वाला है, अच्छे विचार देने वाला है। गुरु सब है। सारी चीजों को गुरु का मतलब होता है बड़ा। गुरु बड़ा करता है। हम छोटे हैं, जिंदगी भर शिष्य ही रहना चाहते हैं। कोई ना कोई गुरु इस अनूठे मंच की ओर में आता है और हमें कोई नई चीज सिखाने का प्रयास करता है। इसलिए योगाहार का यह मंच गुरु पूर्णिमा के उत्सव को मनाने वाला बहुत ही बढ़िया मंच बन गया है। पिछले 3 दिनों से एक दिन शायद मैं नहीं जुड़ पाया, लेकिन बाकी दिन में जुड़ा हूँ। चौथा दिन है मेरे हिसाब से। ये 21 तारीख को पहली गुरु पूर्णिमा, 22, 23 और आज 24 चौथा दिन है। आज एक दिन मिस किया है। अच्छे विचार, गुरुओं के आशीर्वाद इस मंच से सतत मिलते रहते हैं और अपनी कहानी सुनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं गुरु स्वामी है मेरा नाम भूपेंद्र है, धनु राशि है, इसलिए मेरे राशि स्वामी का नाम ही गुरु है। और जिस का गुरु भारी हो उसको दुख, तकलीफ ऐसी कोई भी चीज महसूस नहीं होती है। गुरु खगोल का सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु के 12 चंद्रमा हैं। तो मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं,
भाई है, बहन है, बेटा डॉक्टर है, बेटा वकील है, पिताजी बड़े अधिकारी रहे हैं। तो वो दुख शब्द जो है ना, जो कहानी मेरे को सुनाना चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सुबह बड़े आराम से उठता हूँ, शाम बड़े आराम से सोता हूँ, बड़ी अच्छी नींद आती है। लेकिन इस बीच जब मुझे परमात्मा जागृत करता है, तो मेरा प्रयास होता है कि मैं इस देश की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करूं, किसानों की माली हालत के ऊपर काम करूं, उनके दुख दर्द को समझकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। मैं उनकी कृषि सहायता के प्रयास करता हूं, उनकी टेक्निक सहायता के प्रयास करता हूं। मैं काम नहीं कर पाता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रयास प्रतिदिन करता हूं कि मेरे देश का किसान सुखी समृद्ध हो और वो वैभवशाली बने, पुनः ये देश भारत सोने की चिड़िया बने। ऐसी गुरु पूजन पर गुरु सत्ता के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए उनको सतत ये गुरु सत्ता मिलती रहे। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक जो कि हमारे बड़े गुरु जी हैं, ऐसे बड़े गुरु जी पवन कुमार जी को श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। इस मंच पर गुरु के नाम से भी मैंने जिनको पहली बार सुना, ऐसे मुन्नीलाल जी को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजन को सतत चलाने वाली बहन रंजना किनीकर और दादू शरद वर्मा जी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से किसानों के लिए जो फार्मलेट्स के लिए काम कर रहे हैं। कल तो मैंने देखा है कि शायद केंद्रीय बजट के अंदर भी कुछ प्रावधान आए हैं। पूरी तरह से पढ़ने को जब मिलेगा तो उसमें खुल के भी सामने आएगा। शायद जैव अनुसंधान के ऊपर सरकार ने कुछ किया है, ऐसा मैंने कल कहीं लाइन में पढ़ा है। तो इसलिए मैं आदरणीय संतोष सिंह चौहान साहब को भी इस गुरु पूजन के अवसर पर याद करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे गुरु इन 3 वर्षों के अंदर इस मंच पर आए हैं। उन सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ या जो मेरी स्मृति से दूर जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, जैसे चिन्ना रेड्डी जी हैं, बहुत लोग आए हैं यहाँ पर। उन सभी गुरुओं को मैं इस गुरु पूजन के अवसर पर याद करते हुए, गुरु सत्ता की मैंने कहा ना, लिख ही नहीं सकते ना बता नहीं सकते साहब। आदि गुरु शंकराचार्य के भी गुरु हैं, तो बात्रिका आश्रम में मिले हैं। दत्त के भी, भगवान दत्त के भी गुरु हैं, उन्होंने तो 24 गुरु किए हैं इस संसार के लिए। जब भी हमें जहाँ भी कोई अवसर मिले, जहाँ से हमको सीखने को कुल मिले, वही हमारा गुरु है। और उस गुरु सत्ता को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद आपका, और आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आगे आदरणीय कल्पना साहू जी, आपका हैंड रेज है जी, अपनी बात रखे अपने परिचय के साथ। जी कल्पना साहू जी। धन्यवाद दीदी। ओम नमन वंदन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी योगाचार्य आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज मैडम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उनकी कृपा से ही मैं आज आपसे जुड़ पाई हूँ। ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे और इसी तरह उनकी ऊर्जा और प्रेरणा मुझे मिलती रहे और आप सभी का योगदान इसी तरह मुझे मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, प्रणाम। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय कल्पना बहन जी। और जैसे ही कुसुम दीदी ने जोड़ा आपको, वैसे आप नियमित जोड़ रही है योगा मंच पर, और सुंदर गीत भी गाती है, भजन भी सुनाती है। आगे मैं आदरणीय ओंकारनाथ भैया झारखंड से, आदरणीय ओंकारनाथ भैया झारखंड से, जी स्वागत है अपने परिचय के साथ, अपनी गुरु पूर्णिमा पर अपने बात रखने का आपको सादर जी जी सभी को नमस्कार। मैं ओंकारनाथ पलामू झारखंड से हूँ और एक जैविक किसान हूँ। इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश में है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और लोगों का जीवन स्वस्थ बनाने के लिए। गुरु पूर्णिमा पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम सभी अपने जीवन में
गुरु के अपने सभी के जीवन में एक गुरु होना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग अपना जीवन बिताएं, क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन देता है, सही क्या है गलत क्या है दिशा निर्देश देता है। हमारा मन भटकता है तो गुरु ही हमको दिशा देता है। तो पुनः गुरु पूर्णिमा पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं, सभी को नमस्कार। जी, आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय कुमार बबन सिंह जी जुड़े हैं। आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत है आपका। आदरणीय कुमार बबन सिंह जी। ओम बहन जी, ओम। हाँ जी, ओम आवाज आ रही है जी, बोलिए बोलिए। मैं कुमार बबन सिंह बिहार, रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पतंजलि से 2006 में जुड़ा था और आज तक मैं पतंजलि के एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग का चौथा दिन है। इस कार्यक्रम के रूप में हम लोग के प्रेरणा स्रोत हम लोग के भगवान तुल्य परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के बहुत बहुत प्रणाम, नमन और वंदन। इनकी अहम कृपा मपाल से हम जो जोहार कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से रोग मुक्त, जहर मुक्त और की कल्पना स्वामी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी आज आचार्य कृष्ण जी को गुरु पूर्णिमा के जो कार्यक्रम में बहुत बहुत प्रणाम वंदन। क्योंकि यदि स्वामी जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत नहीं विश्व आगे मार्गदर्शन बढ़ाए और स्वामी जी की जो परिकल्पना है कि भारत जो पहले विश्व गुरु था, सोने के चिड़िया कहा जाता था, उसी परिकल्पना को लेकर स्वामी जी हम लोगों के एक सिपाही के रूप में अब जिम्मेवारी दे चुके हैं कि हम उस गुरु भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने के चिड़िया कहलाए। उसी के लिए परम पूज्य स्वामी जी आचार्य जी महाराज जी अथक अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और नहीं, अब फिर मैं समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हम लोग के जोहार कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 12वां साल 100 दिन मनाने के अनुचर में हैं। तो इस जोहार मंच के आयोजक CGM पाउंसर मुनीलाल जी और भी सहयोगी हमारे दादू जी जो भी हैं, उन लोगों के भी मेरा नमन और वंदन है। क्योंकि इन लोगों की परिकल्पना से जो हमारा जोहार कार्यक्रम है, जोहार आहार से भी कार्यक्रम नहीं है, एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कल्पना हो चुका है। क्योंकि इस कार्यक्रम में आहार नहीं, जैविक कृषि नहीं, पूरे पर्यावरण से लेकर देश में विषमता से लेकर हर विषय पर परिचर्चा होती है। ये भी हम लोग का जोहार कार्यक्रम है, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इस जोहार कार्यक्रम में भारत से नहीं विश्व के भी लोग कई इसमें जुड़ते हैं। तो ऐसे जोहार मंच के आयोजक सभी भाई बहनों को मेरा नमन और वंदन। और मैं विशेष न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जी आदरणीय, धन्यवाद, बहुत सुंदर। और आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। बहन जी, आपको भी ओम वंदन और आशीर्वाद। जी जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी, धन्यवाद जी। मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, इटारसी नर्मदापुरम पहुंच चुकी हूँ और आपका जी स्वागत। ओम
सादर अपने प्रणाम। मंच परिचय पर उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर वंदन, अभिनंदन। और ये जो हमारा योगाहर कार्यक्रम है, इसमें अभी तक 1200 गुरु आ चुके हैं हमारे इसमें, और हर गुरु ने हमको एक नई ऊर्जा प्रदान की है। और हम जो है इस गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु पर ब्रह्म ऐसा मान के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने जीवन तो जो कुछ है उससे ज्यादा हम भारतीय कृषि को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे एक मित्र कहा करते थे कि आपको यदि कुछ मांगना है, भगवान से कुछ मांगना है, तो भगवान आपको डायरेक्ट नहीं देते हैं कुछ भी, क्योंकि वो तो पर ब्रह्म है, वो सबके लिए हैं। किंतु यदि आप गुरु से मांगोगे तो गुरु भगवान के पास, आपकी प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना भगवान के पास जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। तो गुरु की महिमा भगवान से भी ज्यादा है, ऐसा हमारी संस्कृति में भी है, हम भी मानते हैं। गुरु बोलते हैं दत्तात्रेय महाराज जी के 21 गुरु थे क्या, ऐसा कुछ मुझे बताया गया था। तो हमें जहां से भी कुछ सीखने को मिले, उनको गुरु मान के, उनका आशीर्वाद मान के हमें वो ग्रहण करना चाहिए। हम ग्रहण करते भी हैं। क्यों कि जब हम किसी को गुरु मान लेते हैं ना, तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है, और जहाँ श्रद्धा पैदा होती है वहां पे कार्य परोक्ष रूप से हो जाते हैं। तो जहां से भी जो भी मिले उनको गुरु मानिए और अपनी गुरु सत्ता को प्रणाम कीजिए। आध्यात्मिक गुरु, कॉलेज स्कूल के गुरु और पहले गुरु, सबसे पहले गुरु है माता पिता। इन सब का एहसान मानिए, इनके लिए जितना बन सके उतना कर दीजिए। आपको भगवान के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुरु जो है माता पिता हैं, उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। इसके बाद आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज के गुरु हैं, जिन्होंने हमें योग्य बना दिया है। और इस तरह के जो कार्यक्रम आ रहे हैं हमारे योगाहार जैसे, इनके जो गुरु हैं, इन सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जी धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, बहुत सुंदर। आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। और आगे हमारे सदन में सबका शायद परिचय हुआ है। आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, अगर मेरी आप तक आवाज आ रही है तो सादर आमंत्रित है आप। राजश्री कुशवाहा जी अपना माइक खोले। बहन राजश्री कुशवाहा जी। और आदरणीय जी आदरणीय आदरणीय दीदी जी से निवेदन है कि सदन में उपस्थित आदरणीय सदस्यों के परिचय के साथ ही आपका परिचय भी होना है। तो इसी क्रम में आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी अपनी बात रखती हैं, तो तत्पश्चात आपसे निवेदन है कि इस गुरुमंडल में अपने भी शब्दों को आप बिखेरें ताकि वो हम तक आए। आदरणीय रंजना बहन जी। चलिए जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। और राजश्री बहन तो नहीं आई है। चलिए मैं अपने परिचय के साथ, मैं रंजना किन्नीकर, गांव मेरा सानी कामठवाड़ा, जिला यवतमाळ, और मैं महाराष्ट्र। वैसे मेरा मायका यवतमाल है और मैं अभी भी यवतमाल में डिस्ट्रिक्ट में ही रहती हूँ। वैसे मुझे दिया गया है अमरावती जिले में, मगर जॉब के कारण हम यहाँ वहाँ जा रहे हैं। वैसे तो सबसे पहले शादी होने के बाद हम अमरावती में 3 साल रहे, उसके बाद हम वाशिम में 1 साल रहे, और उसके बाद हम खानदेश, चालीसगांव, नासिक जोन में हम वहां पर 3 साल रह चुके हैं। और अब यहाँ पर पुसद में हम अब 13 साल हो रहे हैं यहाँ पर एक ही जगह पर। और यही से शायद रिटायरमेंट होके ही अब अमरावती अपने
जाने का सोच रहे हैं। तो ये मेरा यह का है, मगर मैं अपना परिचय अपने मायके का थोड़ा-सा देना चाहती हूँ। मैं अब हमारे यहाँ 6 भावंड हैं। जैसे मैं 3 बहन और 3 भाई, हमारा एक परिवार था हमारे यहाँ। मेरे पिताजी मेरे सबसे पहले, सभी बोलते हैं कि हमारे माता-पिता हमारे पहले गुरु हैं। तो मेरी माता तो है ही गुरु, मगर सबसे मैं तो पिताजी को गुरु मानती थी। क्योंकि जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, कैसे जीवन में जीना, ये सब संघर्ष कैसे करना और बड़ों का मान-सम्मान कैसे करना, तो ये मेरे पिताजी का तो बहुत ही है। क्योंकि जब हम बच्चे थे, तब से हमने देखा 6 बच्चों का लालन-पालन, पोषण सब करना बहुत कठिन है, एक किसान को करना। और जबकि उनके पास कुछ खेती भी नहीं थी, 1 एकड़ शून्य खेती थी और उन्होंने 6 बच्चों का उन्होंने बढ़िया से किया। फिर हमने देखा था कि बाद में उनके 5 एकड़ खेती की, तो मुझे पता नहीं था, मैं छोटी थी। तब से हमने देखा है जे खेती वाला, जो 5 एकड़ खेती में हमारा पूरा का पूरा परिवार खेती में ही, और मैं किसान की बेटी हूँ, ये तो मैं गर्व के साथ कहती हूँ। और मेरे ये घर में ही खेती है और मेरे ससुराल में भी खेती है। जब दिया था तो खेती देख कर ही दिया था मुझे, मगर नसीब का खेल है, ये तो बाद में सर्विस का ही हुआ। मगर मेरे पिताजी ने कहा था कि जहाँ पर भी जाएगी ये, तो खेती या कोई भी हो क्षेत्र सेशन में, तो ये बढ़िया करेगी। तो एक विश्वास था मेरा पिताजी का, और मेरे पिताजी अब 2 ही साल हो गए गुज़र गए हैं, और उन्होंने जो संघर्ष किया जीवन का, जो वो जिस रास्ते पर चले, उन्होंने वही रास्ता हम सब 6 बच्चों के लिए ही बताया था। जैसे ही कि सुबह कभी भी वो उठने के लिए ये नहीं करते थे कि भई अभी अभी हम देखते हैं 10 10वीं हो या पहले से ही बच्चे, पहली क्लास से के बच्चे भी हैं, तो भी माता-पिता करते हैं सोने दो, सोने दो। अभी वो पढ़ाई करते हैं, उनका बहुत दिमाग में टेंशन रहता है, फिर उनको आराम ज़रूरी है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था, बिल्कुल 5 बजे निरंतर उठा ही देते थे, 6 ही, अगर नहीं उठते तो फिर उनको कुछ ना कुछ पनिश तो हो ही जाती थी वैसे ही। तो ये संस्कार जो है उठने का, ये तो मेरे मायके से ही हुआ है। आज तक मैं 3, जैसे ही मैं जितनी भी मेरी उम्र है, मैं अभी तक 6 बजे तक भी नहीं सोई हूँ, 5 बजे बिल्कुल निरंतर उठती हूँ, और जब से योगाहार से जुड़ी हूँ तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब यो तो ही हमारा मम्मी का का सफ़र था, और जो खेती वाला जो सेशन है, उसमें मैंने पूरा खेती में काम किया है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, जब से 7वीं 8वीं में थी, 5वीं 6वीं में ही थी, तब से मैं, पता ही नहीं था कि खेती में चलो सबको लेके जाना, और जैसे कपास लगाना है, सल्फेट जो कुछ उनको खाद डालना है, ये सब काम करना, कपास निकालना, और अभी जो मूँग, उड़द की तोड़ाई होती है, तभी हमें लेके जाते थे, और ये खेती का काम बहुत अच्छे से हम करते थे। और जैसे ही बैंगन लगाना, टमाटर लगाना, पपई, ये 5 एकड़ में पूरा हो जाता था। तो ये सब हम 5-6, 3 भाई 3 बहनें, पूरे अपने खेती में ही, जब हमारा समय रहता है, तो हम छुट्टी में है या फिर अपना सुबह का समय है, अब हम काम करना चाहते हैं, अब खेत अच्छा स्कूल में तो हम 10 बजे जाते हैं, तो हम सभी जाते थे खेत में, और जितना हो सके। अब आपको एक बात बता देती हूँ मैं अपना, जो कि मैं दूसरों की खेती में भी काम करने के लिए जाती थी, तो मुझे वहाँ तब मेरे ₹10 मिलते थे। इतना हर्ष होता था कि ये ₹10 मेरे खुद की मेहनत की कमाई है। ऐसा लगता था मैं ₹10 लेके, और जो भी होता था हफ्ते भर से मेरे ₹100 हो जाते थे, अगर हफ्ते भर गए तो। जबकि स्कूल छुट्टियाँ रहती है, जून महीने में स्कूल नहीं लगती है, तो 1 महीना बिल्कुल जाना। अब मूँगफली है, लगाना है खेत में, तो मूँगफली भी हम फोड़ने के लिए जाते थे, तो उसके पैसे आते थे। तो ये सब खेती का और बेचने का जो मार्केटिंग है खेत की, जो हम बाज़ार में भी हमारे यहाँ पर स्टॉल लगा देते थे हमारे पिताजी, तो हम वहीं पर भी बैठते थे सभी भाई-बहन, और जो हमारा उत्पाद होता था वो भी बेचते थे। तो ये खेती-बाड़ी का तो काम मैंने पहले बहुत अच्छे से किया,
और मुझे आनंद भी है खेती में आज भी। और जैसा अभी मैंने बताया था कि मैं सब काम में निपुण थी, जैसे कि हमारे गाय का भी जो है, आज भी मेरे मम्मी के यहाँ गाय है, 7-8 गाय है और देसी गाय है। और अभी भी मैं जाती हूँ तो उनके साथ में थोड़ा अपना समय बिताती हूँ और बहुत अच्छा लगता है वो गाय माता को, गौ माता को। और मैं बताऊँ कि मैं मेरे पिताजी मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी भी रखते थे कि भाई आप सभी एक-एक आज गाय की सेवा करना, ये उनको चारा डालना, उनका गोमूत्र और गोबर वो सब इकट्ठा करना, जमा करना, ये सब ड्यूटी हम बचपन में करके आए। तो ये काम मैंने जैविक खेती का जो है वो सबसे पहले तो बचपन में ही शुरू किया और उसके बाद का जो सफ़र है मेरा, जो कि गुरु और गुरु की महिमा हम क्या बता सकते हैं। तो ये मेरे पिताजी मेरे गुरु बन गए, उसके बाद मेरी शादी होने के बाद मेरे पति परमेश्वर मेरे गुरु हो गए अब। अब बता नहीं सकती हूँ, जो भी मैं संघर्ष करती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ, उसमें उनका पूरा सहयोग रहता है। कभी भी मुझे वो मना नहीं करते हैं, कौन-सा भी सेशन आप कहीं पर भी जाना, आना और जो भी काम करती हूँ, मैं पूरी लगन के साथ करती हूँ, तो मुझे हर बार उनका सपोर्ट रहता ही है, तो ये कर सकती है, अब ये करेगी नहीं तो ये उनका जो है मुझे सहयोग मिलता है और उनका वो मोटिवेट करते हैं, तो उनके लिए तो मैं सबसे पहले उनका भी मैं ये धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे जीवन साथी के रूप में वो मुझे मिल गए। और मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि उनका ही जीवन का एक सच है। अब इसमें तो कोई ये नहीं है कि बता नहीं सकती हूँ मैं। तो ये इनकी शादी होने के बाद शादी होने से पहले गुरु हम बताते हैं ना कि गुरु की महिमा परम्पार है। गुरु हम सब भाई-बहनों में हम गुरु ही देखते हैं। अपने माता-पिता होने के बाद दूसरे गुरु हमारे शिक्षक और तीसरे हमारे जिन जगत के सृष्टि पर बहुत सारे हम विद्वान, साधु, संत, महंत गुरु है और जिसने हमें सही मार्ग, सही पथ पर चलने का रास्ता बताया, वो भी हमारे गुरु है। चाहे एक छोटे से कोई आदमी भी क्यों ना हो, ऐसे नहीं है कि हमें जो ऋषि-मुनि और भी कोई बड़े संत महात्मा ही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। उन तो दिखा ही सकते हैं, मगर हम बता सकते हैं कि एक तो गुरु एक बात बता रही हूँ उनके जीवन की, कि उन्होंने 25 साल की उम्र में कुछ उनको जैसे कि मांसाहार यानी थोड़ा-सा वो खाने का वो कर रहे थे, तो मैं उनका खाने का जो था, तो अब उनको पता नहीं था। अब तो उनके माता-पिता खाते नहीं हैं, ना मेरे भी माता-पिता खाते हैं, मैंने भी कभी नहीं खाया है, मैं तो मेरा बताती हूँ। मगर उनके माता-पिता नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं अभी उनके यहाँ रहती हूँ। तो फिर उनके माता-पिता ही पहले गुरु हैं उनके, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं था, तो उनको बताना उनका ज़रूरी था, मगर उनका बेटे ने नहीं सुना। तो फिर अब ये एजुकेशन के माध्यम से अब दूसरे जिले में रहते थे और उनके मौसी के यहाँ, तो फिर एजुकेशन ही कर रहे थे, जैसे कि 10वीं के बाद वो आईटीआई कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर अपना पहले तो ऐसे होता था कि खुद की कमाई से ही हमें खुद फी भरना, ये सब काम करना, क्योंकि घर से इतना पैसा तो नहीं मिलता था, तो ये पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, अब ऐसे ही ड्यूटी करते थे। हमारे ये ऐसे ही वितरण का अपना जो बिजली डिपार्टमेंट है, नाइट ड्यूटी वहाँ पर करते थे। वहाँ पर एक बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने कहा ऐसे ही उनसे बात की नाइट ड्यूटी में, तो फिर उनसे बात हो गई। उनकी एज भी 25 ही साल थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने कहा, "बेटा तू कुछ ऐसे खाना-पीना करता है?" तो नहीं, मैं तो कुछ पीता नहीं हूँ, मगर मैं खाता हूँ थोड़ा-सा। बस ऐसे ही कभी-कभी कभार खाता हूँ। तो उन्होंने एक सही बात बताई उनको, "बेटा देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि आप अब देखो गाय, भैंस जो भी प्राणी हैं ऐसे, तो आप देखो उनके सामने अगर हमने जो मांस डाला या कुछ भी और डाला, तो वो खाते हैं क्या? उनका जो
क्या अन्न क्या है? तो बिल्कुल आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि भई ये तो चारा ही खाते हैं, अगर उनको कड़वा, कुटार और भी कुछ खाद डालो तो ये फटाक से खाते हैं गाय-भैंस। अब देखो इंसान का भी यही है, इंसान के लिए तो इतना अच्छा ये बनाया है अन्न, तो फिर आप हम क्यों ऐसे करें? हमें तो बुद्धि दी है इंसान ने, सोचने की हमारी क्षमता है ना? तो और हम ऐसे क्यों करें? तो बस इन्होंने तब से संकल्प लिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है हमें। अब वो तो उन्होंने तब से ही आप देखिए सोचिए कि मैंने बिल्कुल वो सोच दिया कि भाई नहीं, बिल्कुल खाना ही नहीं है। और आज तक अभी का 25 साल में अब उन्होंने जो गुरु मिल गए, अब उन्होंने मान लिया उनको ही गुरु कि भाई ये हमारे लिए ये काका जी बुजुर्ग थे, दादाजी, ये मेरे ही गुरु हो गए। क्योंकि उन्होंने सही मार्ग बताया, जीवन का सही मार्ग बताना और सही मार्ग पर हम चले, तो ही हमारा जीवन सक्सेस और अंधकार से उजाला की तरफ जाता है। ऐसे ही ये गुरु की मैं थोड़ी-सी आपको उदाहरण दिया। गुरु इसीलिए मैं कहती हूँ गुरु हमारे ज़िंदगी में किस रूप से आते हैं, पता ही नहीं चलता है और हमारा अंधकार भरा जीवन कब उजाला की तरफ लेके जाता है। तो वैसे ही मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ। जब मैं योग से जुड़ी और 2015 से योग में जुड़ी और जैसे ही मैं योग में जुड़ी वैसे हमने शिविर लिया हरिद्वार में, तो वहाँ पर आए थे से हरिद्वार से शिविर करके एक संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वहाँ से हम अपने यहाँ आए, तो मैं बिल्कुल निरंतर मेरी योग की क्लास चलती है। और सिर्फ़ कोरोना में 2 साल मैंने बंद किया था, मगर कोरोना में भी मैं अपने छत पर कुछ महिलाओं के साथ योग करती थी, योग सिखाती थी। और मैं जब से योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हूँ और आप तो सभी को पता है बिल्कुल मेरी निष्ठा से अब मैं अपना कार्य करती हूँ। अब मैं मेरे तहसील पर पहले तहसील प्रभारी के इसमें मेरा दायित्व था। तहसील प्रभारी से अब जिला सोशल मीडिया पर अपने दायित्व निभा रही हूँ। अब की मुझे हमारे यहाँ से राज्य कार्यकारिणी सदस्य का निवेदन है कि भई आप अब राज्य पर भी आपको काम करने का अब हम अवसर देना चाहते हैं, तो आप करोगी क्या? तो मैंने उनको भी कह दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी आज्ञा। तो ये सब अपने कर्म करते रहना है, फल की इच्छा न करते हुए। ऐसे ही जैसे कि मुन्नीलाल भैया जी भी कहते हैं, आदरणीय पवन सर कहते हैं, सभी कहते हैं और हमारे योगाहार मंच पर तो सभी हमें गुरु ही मिले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मैं महाराष्ट्र से थी और मुझे मराठी बोलना बिल्कुल पसंद है और मैं उसी में ही मेरी पूरी दिनचर्या चलती है। और जैसे मैं अपने योगाहार क्लास में जुड़ी, वैसे ही मेरी अब हिंदी आप अ, देख सकते हैं बोल बोल बिल्कुल मैं अच्छे से बोल रही हूँ और मुझे पता नहीं मेरे को अभी मैं महाराष्ट्र में भी कई संवाद करती हूँ, तो बोलते हैं आप कहाँ से हैं बहन जी? मैं कहती हूँ मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। अब ऐसे हो रहा है कभी-कभी ये योगाहार कार्यक्रम की ही देन है, जो मैं अभी इतने अच्छे से संवाद करती हूँ और मुझे अलग-अलग स्टेट में लोग पहचानते हैं और इतना मान-सम्मान मिल रहा है योगाहार कार्यक्रम की वजह से। तो ये सब योगाहार क्लास की ही है देन और मैं अब क्या बताऊँ आगे मेरी ये गुरु दक्षिणा जो कि मैं एक थोड़ा-सा कार्यक्रम में बताती हूँ मेरे गुरु पूर्णिमा का, जो क्लास में उस दिन मैं गई और कुछ भी नहीं था, छोटा-सा प्रोग्राम किया था, मैंने आपको लाइव दिखाया था। मगर वो जो मेरी सहेलियाँ हैं सभी, तो उन्होंने जब मैंने कहा कि एक तो ग्राम गीताचार्य थे, 2 महिला जुड़ी थी, उनको मैंने अपनी बात रखने के लिए गुरु की महिमा बताई तो उनको बुलाया तो वो बोली तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये जो योग शिक्षिका जी हैं हमारी रंजना जी, अब वो पूरी निष्ठा के साथ 2015 से यहाँ पर ग्राम पंचायत श्री रामपुर में सेवा दे रही है और उनको पता है कि मैं सुबह 5 बजे उनको उठाती हूँ। आज भी नहीं, पहले से ही मैं जो भी महिला थी, मैं उनको क्लास लेती थी, तो मैं पहले सबको मिस कॉल देती थी। अब वो तैयार हो जाती और फिर आ जाते थे। तो ये उनके मन में आँसू आ गए और फिर अब ऐसे लग रहा था कि वो सब भावुक हो गई थी कि भई अब इनकी वजह से मेरा योग हो रहा है। और नहीं तो हम सोते घर में और
ये यहाँ से यहाँ आती है और हमें रोज योग के लिए उठाकर हमें योग के लिए प्रवृत्त करती है। तो इसलिए उनको मन भर आए और सभी बहनें हमारी रो रही थी। ये तो एक थोड़ा-सा छोटा-सा प्रसंग है। ये मैं भी और उन्होंने मुझे कहा भी कि आपकी गुरु दक्षिणा क्या दूँ? तो मैंने कहा मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। जो आपके आँसू अनमोल आपने निकाले हैं, वो ही आँसू मेरे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे मिल गए हैं पता। तो ये छोटा-सा प्रसंग मेरे क्लास का था और अब अब तो बस गुरु की महिमा मैं क्या बताऊँ? जैसे ही मेरा ये जीवन का संघर्ष और सफ़र था, ये मैं यहाँ पर मैंने बता दिया और मैं अभी अपनी बात करके यहीं पर मैं अपनी विराम देना चाहती जी, हूँ। जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और कई अंश जो बीच-बीच में समय-समय पे आए हैं, वो आज की वार्ता में नहीं आए हैं। लेकिन भविष्य में जबकि हम हफ्ते में 1 दिन व्यक्तिगत रूप से योगाहार के सदस्यों की बातें सुनेंगे, तो एक समय आएगा जब आप पूरी बात रखेंगे। और जी। ये जो आपका संघर्ष है, संघर्ष के साथ-साथ गुरु की कृपा है और गुरु जी। की कृपा से ये सब कुछ जो आगे चल रहा है, हो रहा है। ये इस तरह से मैं भी आपकी इस गुरु महिमा को प्रणाम करता हूँ। इसमें हम सभी सराबोर हो रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं और फिर मैं जी। आपके पास वापस आता हूँ क्योंकि आपने अपने अनुभव के साथ-साथ अन्य आदरणीय सदस्यों के अनुभव भी इस मंच पर संजोए, आगे बढ़ाए। पुनः आपके संचालन में मैं वापस आता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हॅलो जी, जी। रंजनाजी, खूप जी। छान, खूप सुंदर. आणि अशा प्रकारे तुमचं जे काही हे दायित्व आहे ना, अगदी त्याला सलाम करावा, प्रणाम करावा असं. आणि मी एक जंगम आहे. तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद आणि अखंड आयुष्य सौभाग्यवती भव. आदरणीय श्यामपाल जी, भगवान दास कुशवाहा जी के यहाँ से कोई जुड़े हुए हैं, तो वो चाहें तो भगवान दास जी के संबंध में कुछ बता सकते हैं, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में, तो ये भी ठीक रहेगा। उनको आमंत्रित कर लें यदि समय हो तो। हाँ जी, जी। अवश्य ही आदरणीय एक हमारे बात बताती थी हाँ, तो वैसे ही हमारा जो योगाहार क्लास है, ये हम तो रोज़ जुड़ते हैं और एक मेरा थोड़ा-सा रह गया है इसमें कि हम ये योगाहार मंच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब से मैं जुड़ी हूँ, तो मेरे ज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और जो हमारी सोच भी होती है, दूसरों को आदर, सत्कार, सम्मान ये देना, ये हमारे योगाहार हाँ, शायद आदरणीय दीदी जी लेफ्ट हो गई हैं। तो जैसे आदरणीय गुरुवर ने बात रखी है, हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के परिवार से कुछ लोग उपस्थित हैं। मैं निवेदन के साथ, प्रणाम के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आप कृपया परिचय के साथ आप बात रखिएगा। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी तो हमारे गुरु थे, वैद्य भी थे और उन्होंने कई बातें हैं हमें ऐसी बताई हैं, जो कि हम इस योगाहार को उसी राह पर, उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के परिवार से जो भी सदस्य उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। कृपया परिचय के साथ अपनी बात रखिएगा। सभी को ओम। मैं विपिन कुशवाहा। मैं भी कभी-कभी योगाहार कार्यक्रम में जुड़ता था। पापा मेरे को जोड़ देते थे कि दूसरी डिवाइस से मैं भी कभी-कभी जुड़ जाता था। और अभी तो जैविक खेती हम अलग से कर रहे हैं, जो पापा करते थे।
उसी को आगे बढ़ा के अभी उसमें हम धान की खेती लगा रहे हैं। हेलो। आदरणीय जी, आप जो विपिन जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के बारे में, पिताजी के जीवन संघर्ष के बारे में अनुभव, उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। कैसे क्या उन्होंने आप लोगों को आगे बढ़ाया, क्या संघर्ष किया और कैसे उनकी स्थिति हुई, ये थोड़ा बता दें। जी, उनके संघर्ष की तो बात की नहीं जा सकती। बहुत संघर्ष किया उन्होंने। सुबह से उठ जाना 4 बजे से, सबको उठा देना, सभी को योगा कराना और योगा की क्लासें भी लगाना। और खेती में भी बहुत संघर्ष किया उन्होंने। 12 वर्षों से जैविक खेती में लगे हुए हैं और हमेशा समाज के लिए अपना घर का काम छोड़ के पहले समाज के बारे में सोचना। मतलब दूसरों के लिए पहले खड़े होते थे। अपना काम छोड़ के, अपना काम छूट जाए मगर दूसरों का नहीं छूटना चाहिए। पर स्वार्थ में हमेशा उनका जीवन बीता और यही सीख हम लोग को भी दे गए कि यही करना है सबको। उन्हीं के मार्गदर्शन में अब आगे का जीवन व्यतीत होगा हम लोग का। विपिन जी, और मम्मी वगैरह ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ध्यान रखना मम्मी का है। जी जी ठीक है जी। ठीक ओम। ठीक। जी, भूपेंद्र शास्त्री जी का हैंड रेस है। नहीं, वो पहले से है उनका, बहुत भगवान पहले जब बोल रहे थे तभी से। जी धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, स्वागत है। जी ओम भैया, भगवान दास जी के बारे में मेरा एक संस्मरण है। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। जी जी। मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था सन 22 में। तो मैं जब जबलपुर के करीब पहुंचा तो मैंने बाय द वे एक फोन कर दिया भगवान दास भैया को कि भैया मैं जबलपुर के पास पहुंच रहा हूं और उत्तर तट पे हूं मैं, तो आपसे मुलाकात हो सकती है कि आपका गांव कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला यार मेरा गांव तो बहुत दूर है और आप कहाँ पे हो। तो मैंने बताया कि मैं फलानी जगह पे हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे हो, ऐसे मैंने बताया। तो बोले आप अभी रुके हुए हैं क्या? तो मैंने कहा रुके नहीं, हम लोग चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे में आप इतनी इतनी दूर पहुंचोगे तो मुझे एक बार फोन करना। मैं बोला ठीक है भाई, फोन कर देंगे। 2 घंटे बाद जब मैं उस जगह पे पहुंचा, लगभग जहां उन्होंने अनुमान लगाया था वहां पहुंच गया था, तो उन्होंने लगभग 10 किलो मटर की फली मेरे लिए पहुंचाई, क्योंकि हम लोग 7-8 लोग थे। तो जब मटर की फली लगभग 10 किलो पहुंचाई और उसके बाद मैंने फोन किया उनको, भैया इतनी फली हम क्या करेंगे। तो बोले भाई मैं नर्मदा परिक्रमा वासियों की कोई आ तो नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम था उस दिन, किंतु मैं नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कुछ सेवा कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ऐसे सहृदय भैया हमारे बीच नहीं है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वो हमारे गुरु हैं और इसी तरह से वो सबकी सेवा करते थे, ऐसा मुझे बाद में पता लगा। तो मेरे लिए एक बड़े ताज्जुब की बात थी कि मेरा उनसे आज तक मैंने उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ योगाहार से जुड़े। और उसके कारण उन्होंने 10 किलो मटर की फली 25 किलोमीटर दूर से मेरे लिए पहुंचाई थी, हम लोगों के लिए। तो ये उनकी महानता थी इस तरह की। मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता जी, धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज जी। और मैं अब हम सबका, जिनको इस कार्यक्रम में हमारा सबकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिनकी वजह से हम सबका आज इतिहास बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे हमारे बहुत ही पुरुषार्थ करने वाले पर्दे के पीछे आज तक किसी ने नाम ही नहीं सुना है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे हमारे अनिल कुमार जी, जो पतंजलि कृषि अनुसंधान परिसर में प्रतिदिन हमारे सबके ये योगाहार कार्यक्रम 5:30 बजे
के पहले से आकर के और रिकॉर्ड करते हैं और अंत तक रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे भाई को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना परिचय दें और अगर संभव हो वीडियो खोल लें और सभी को आप अपना परिचय देने का कष्ट करें, ताकि क्योंकि आप जो है पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अभी किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम लोगों ने देखा जाकर के वहाँ। तो अनिल जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना परिचय दें और योगाहार कार्यक्रम के बारे में भी बताने का कष्ट करें। आदरणीय अनिल कुमार जी, पतंजलि कृषि अनुसंधान परिसर हरिद्वार। जी ओम, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है अनिल भैया। जी ओम, मैं पूरे योगाहार परिवार को सादर प्रणाम। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मैं पतंजलि में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ और अभी 2.5 साल से ARC में हूँ। मैं भैया यहाँ वीडियो भी खोल लीजिए, जी खोल लीजिए अपना, थोड़ा हम लोग दर्शन करेंगे। अच्छा सर। और मैं यहाँ पे सर फैसिलिटी देखता हूँ और साथ साथ योगाहार के वीडियो को रिकॉर्डिंग करके उसे फिर YouTube में अपलोड कर देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत इतने सरल, इतने सहज अनिल कुमार जी के लिए सभी लोग तालियां बजाएं, क्योंकि ये जैसा कहते हैं ना कि पूरा रिकॉर्ड करके और फीड करते हैं अपनी आवाज़, बिल्कुल सहजता के साथ वहाँ रहते हैं। जब भी हम आदरणीय पवन कुमार जी के पास हमारा जाना हुआ है और किसी ARC में गए हैं, हमेशा अनिल जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। आपके अनिल जी प्रसाद को हम सब योगाहार परिवार नमन और प्रणाम करता है और शुभकामनाएं देते हैं कि आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें सब परिवार। जी अनिल भैया। थैंक यू सर। जी आदरणीय प्रीता सागरी बहन जी ने हैंड रेज किया है, उनको हम सादर आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रीता सागरी जी, आवाज जा रही भाई साहब? आ रही। हेलो ओम जी। अनिल जी भाई साहब का जैसे ही परिचय आया तो मुझे एकदम से याद आया और मैं बता दूं उनके बारे में। अभी हम अपनी दोनों बेटियों को जब पतंजलि यूनिवर्सिटी छोड़ने गए थे तो आदरणीय पवन कुमार जी ने फोन करके बुलाया था कि आम आप लेकर जाइए, बच्चों को खिलाइए, आप सब लोग खा लीजिए। लेकिन ये भी कहा कि आज आ सकते तो जल्दी आ जाएंगे और नहीं तो मुझे कहीं बाहर जाना है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, इधर यूनिवर्सिटी के काम वगैरह हो जाते हैं तो फिर हम आने का प्रयास करेंगे। और उस कार्य को पूरा करने में हमें समय लग गया। अनिल जी भाई साहब को उन्होंने जिम्मेदारी देकर गए थे पवन जी भाई साहब ने, और मैं कह सकती हूँ कि हमें समय हो गया और संकोच भी हो रहा था कि समय हो गया, सायं का समय अधिक हो गया, हम कैसे जाए। लेकिन फिर मन में लगा कि नहीं, जाना चाहिए। तो अनिल जी भाई साहब इंतजार कर रहे थे, उनका समय हो गया था तो भी वो कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मुझे निभाना है, और आम के लिए ही वो बेचारे रुके हुए थे। हम ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अनिल जी भाई को। पूरे सम्मान के साथ में उन्होंने आम हमको दिए, बहुत परिश्रम उठाए, सबको बढ़िया सारी व्यवस्थाओं के बारे में पूछे और बहुत सरल और सहज है, ऐसे सेवा भावी है। और उन्होंने कहा कि मैं लगभग 12-15 वर्षों से यहाँ हूँ और उनकी निष्ठा बहुत अधिक है गुरु परम पूज्य स्वामी जी के लिए, और बहुत ज्यादा प्रशंसा पवन जी भाई साहब की वो कर रहे थे। तो ये होता है फल कि हम किनके सानिध्य में रह करके कार्य कर रहे हैं। तो ये उनकी निष्ठा बहुत अच्छी लगी, उनसे हमने सीखे कि अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करना। अनिल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी बहन जी धन्यवाद। और आदरणीय पवन जी के सानिध्य में जो रहेगा वो निश्चित सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, बिल्कुल दिखावा नहीं, बिल्कुल नाम नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आपके साथ तो जो आपने कहा है अनिल जी का, चाहे वो अनिल कुमार जी हो चाहे अन्य जो भी आदरणीय पवन जी के साथ रहा है, वो अपने आप सहल हो जाता है। तो अंतिम चूंकि 8 बजने वाला है, 1 मिनट कम है, और अपनी इस कार्यक्रम प्रणाली मराठी जी ने हैंड रेज किया है। जी बोलिए बहन जी। सादर प्रणाम। मुझे इसलिए बोलना लगा कि हमारा भी अनुभव है आदरणीय पवन कुमार सर जी के लिए
कि एक बार हम गए थे ट्रीटमेंट के लिए हरिद्वार, और मुझे इतनी इच्छा थी कि मैं इतने महान गुरु पवन कुमार सर, जिन्होंने, मैं पहले से जुड़ी थी योगाहार को, तो उनको कुछ भेंट करूँ ऐसा मेरे मन में था। तो हम गए थे, हमें तो बहुत कठिनाई थी जाने में, लेकिन आदरणीय पवन कुमार सर ने कहा था कि प्रणाली बहन तुम यहाँ आओ, मैं नहीं हूँ यहाँ, लेकिन आपकी व्यवस्था होगी। तो इतनी मुझे इतना बड़ा अभिमान लगता है, और मैं सबको कहती हूँ, आदरणीय पवन कुमार सर ने हमारी इतनी व्यवस्था की। मेरी इच्छा थी कि उनको आम रस देना, मैं साथ ले गई थी, लेकिन वो बोले कि मेरे गुरु बंधु है वहाँ जहाँ हमारा शिविर था, उनको दो, मुझे वो मिलेगा। मुझे इतना, और उनसे भी वार्तालाप हुआ। वो स्वामी थे, कलकत्ता से थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने उस वक्त हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। उनका बोलना, और आदरणीय पवन कुमार जी के कारण ही हमारा परिचय हुआ। और वहाँ जब हम गए अनुसंधान केंद्र में, तो उनके सब कार्यकर्ताओं ने जो सम्मान दिया, प्यार दिया, वो सब आदरणीय पवन कुमार सर का ही मार्गदर्शन और नेतृत्व और संस्कार थे, ऐसा लगा। ओम, इसलिए उनके प्रति मैं बार बार कृतज्ञ हूँ। ओम। हाँ जी बहन जी, धन्यवाद आपका। और अगर कहने लगेंगे तो सारे लोगों का मन में है कि आदरणीय पवन कुमार जी या हमारे एक एक सदस्य एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग की भावना रखते हैं, चाहे वो आदरणीय हमारे दीपक वशिष्ठ जी हों या अन्य लोग। मैंने कहा ही है कि जो सानिध्य में रहता है उसके सब का व्यवहार सरल है। अंतिम अपना मार्गदर्शन और इस कार्यक्रम के आज के आयोजन में के बारे में दो शब्द आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करेंगे और फिर इसके बाद समापन करेंगे हम। तो आदरणीय पवन कुमार जी आएँ और आज के इसका आयोजित कार्यक्रम के बारे में अपना कमेंट करने का कष्ट करें। जी, सबको नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे पिछले 4 दिन से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपना अपना एक सूक्ष्म परिचय सब लोगों ने दिया है। कहीं पर विस्तार पूर्वक भी हुआ, कहीं पर सूक्ष्म रूप से भी हुआ। मुझे लगता है कि ऐसे सत्र हमें समय समय पर जरूर करने चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी के बहुत सारे अनछुए पहलू हमें बाद में ध्यान आते हैं, और वो भी हमारे जो संघर्ष रहे हैं उनका भी जब हम बोलते हैं और उसके बारे में या सुनते हैं, तो हमें कुछ और एक नई, हमारा एक तो मन हल्का होता है, और दूसरा उसके बारे में सुन करके जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हमारे बारे में बहुत ही सुंदर उनको एक जानकारी प्राप्त होती है। और इस तरह से हम शायद एक दूसरे के और नजदीक आते हैं, एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति एक समझ हमारी विकसित होती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो आज हमारे 4 दिन पूर्ण होने के अवसर पर जो हमारी बहुत सारी चीजें हमने सुनी और समझने का प्रयास किया है, वो आने वाले समय के लिए हम इसको किस प्रकार से हम इसको आगे हम इस अनुभव से हम कैसे सीखेंगे, इस अनुभव से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमें मार्ग प्रशस्त हमारा करेगा। जैसा मैंने बताया कि परिचय बहुत ही सूक्ष्म रूप से हुआ है, क्योंकि समय की हमारी बाध्यता रहती है और सबके जीवन के संघर्ष अपने आप में एक सबकी अपनी स्थिति के अनुसार बहुत ज्यादा भी हैं, कहीं पर कुछ कम भी हैं, लेकिन संघर्ष सबके हैं। तो हम इन संघर्षों से उभरे और उसके लिए हमें शक्ति मिले, उसी लिए शायद ये कार्यक्रम को, ये परिचय सत्र को 4 दिन तक के लगातार चला पाए हैं और चल पाया है। ये सबका योगदान रहा है। और अब इस संघर्षों से आगे निकलते हुए अब हमें जो आने वाले दिनों पर हम कार्रवाई करेंगे, जो हम बातचीत करेंगे, जो हम चर्चाएं करेंगे, जो हम अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे, वो खेती के बारे में भी होगी, और उसके अलावा जो उससे जुड़ी हुई और हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजों पर भी बातचीत होगी। इस क्रम में मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले
जब दीपक वशिष्ठ जी ने व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर जो चर्चा की थी, उस बारे में क्या आप लोगों ने, आप सबने, विशेषकर जो खेती बाड़ी करते हैं, क्या उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लिया है? क्या उसको आपने अनुभव ले पाए हैं? क्या उसमें आपको कोई समस्या आई या उसको आप नहीं कर पाए? तो आने वाले दिनों पर भी हम इसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि यह जो तरीका है, यह जो कार्य है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी संभावनाएँ हैं और इसकी डिमांड भी अब और जगह से भी आने लग गई है कि हम इसको भी करेंगे और बहुत सारे हमारे साथी जो कि हमारे साथ अलग-अलग राज्यों के हैं, उन्होंने अपने अनुभव भी हमारी अपनी जो दिन के टाइम पर मीटिंग होती है, वेबिनार होता है, उस पर भी अनुभव शेयर किए हैं और इसको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आने वाले दिनों पर हो सकता है कि संडे को या किसी दिन या किसी और दिन भी वो दीपक वशिष्ठ जी से बातचीत करते हुए हम इस विषय पर भी ज़रूर चर्चा करें कि जो एक अच्छी चीज़ थी उसका विस्तार कितना हुआ है, उसके अनुभव क्या है। तो ये एक विषय है जिसको कि आज हमें लेना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डिमांड है इस बारे में न केवल देश से बल्कि विदेश से भी आने वाली है, आ गई है और एक वेबिनार जल्दी ही दीपक जी विदेश के कुछ हमारे जो साथी हैं, एक नेटवर्क है जर्मनी का, उसके साथ करने वाले हैं और वो उनके साथ वार्तालाप करने वाले हैं। आने वाला है कुछ दिनों में, उसकी तैयारी पूरी हो गई है। तो जब दूसरे लोग में दूसरे देश के लोग भी इस तरह से करने के लिए इच्छुक हैं और ये धीरे-धीरे मुझे लगता है कि इसका विस्तारीकरण होगा, विस्तार होगा और लोग इसके माध्यम से भी आत्मनिर्भर बनेंगे। चाहे सरकार कुछ करे या नहीं करे, कोई संस्था करे या नहीं करे, लेकिन किसान अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ कदम चलना शुरू करेंगे, तो बाकी भी लोग उसकी तरफ कदम बढ़ाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इन सब बातों को आज की मुझे एक ये संदेश भी देना था। तो मैं सबका ये हमारे जो परिचय सत्र के सभी लोगों का योगदान इसमें आ गया है और साथ ही जब मैं आज बात सुन रहा था भगवान दास कुशवाहा जी के परिवार की, तो मेरे भी उनके साथ जुड़े हुए जो अनुभव थे, विशेषकर जब वो पतंजलि में आए 2-3-4 बार उनके साथ यहाँ पर मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने उनके वो जब यहाँ पर आए, तो वो यहाँ पर अपने साथ अपने खेत के केले भी लेके आए थे और मुझे भी उसका स्वाद लेने का, उसका प्रसाद लेने का मौका मिला था, तो उसका भी मैं उनको याद कर रहा हूँ। आज उनके द्वारा उस चित्र मेरे सामने आ जा रहा है, उस फ़ोटो भी उसके सामने आ जा रही है, तो उनको मैं आज याद करते हुए उनको नमन करता हूँ और उनके परिवार को जो आज उनकी तरफ से विपिन जी ने अपनी बात कही है, तो वो आशा है कि वो भी इसी प्रकार से जैविक खेती का जो उन्होंने संकल्प लिया है और वो संकल्प के साथ-साथ उन्होंने जो और लोगों को साथ उन्होंने अपना जो मधुर अपनी स्मृतियाँ छोड़ी हैं, जो चीज़ों को आदान-प्रदान किया है, विचारों का आदान-प्रदान किया है, चाहे वो मटर हो, चाहे वो केला हो, चाहे और भी कोई चीज़ों का उन्होंने जो अनुभव हमारे साथ जो छोड़े हैं, जो सुखद हमारे साथ अनुभव रहा है, उसका भी वह भी विस्तार करेंगे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। ओम धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और जैसा कि ये युगहर परिवार एक ऐसा परिवार है कि जो व्यक्ति हमारे हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी इसके अभिन्न सदस्य रहे हैं और आज हैं। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं हैं। चाहे वो विपिन जी के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे विपिन जी की मम्मी जुड़े, लेकिन जुड़ते जरूर रहें, क्योंकि उनका नाम जब आता है तो ऐसा ही नाम उनका देखने को मिलता रहे। कभी भी उन्होंने गैप नहीं किया है, चाहे चारों धाम यात्रा की हो, नर्मदा यात्रा की हो या कहीं भी रहे हैं, खेत में ही रहे तो उन्होंने हमें चलते फिरते अनुलोम विलोम सिखाया कि आप बना अनुलोम विलोम करते रहेंगे, खेत की मेड़ पर चलते रहेंगे। तो उनके बारे में जैसे हीरालाल जी ने भी लिखा कि ऐसे कहीं हर सदस्य उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, तो जब भी बीच में एक दिन समय मिलेगा तो अपन हीरालाल जी सहित सारे भाई बहनों का अपन एक दिन भगवान दास जी कुशवाहा जी का हम विपिन जी से पूछ लेते हैं कि किसी दिन उनका जन्मदिन होगा तो उस दिन जो है उनके या शादी सालगिरह होगी या जो भी, तो उस दिन हम भगवान दास कुशवाहा जी के बारे में सारी चर्चाएं करेंगे। आज जो है
इतना ही। कल जैसा आदरणीय दीपक वशिष्ठ जी ने के बारे में आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है, तो जो बिजनेस व्हाट्सएप ऐप है जिसके माध्यम से लगातार हमारे किसान भाइयों को जो सुविधा मिल रही है मार्केटिंग की बिना लागत की, और देश और विदेश में हम अपना उत्पाद कैसे बेच सकते हैं, ये आदरणीय पवन कुमार जी ने जो शुरुआत कराई है। तो मैं चाहूँगा सभी सदस्यों से, योगाहार परिवार के जिनके पास जैविक उत्पाद हैं, जो जैविक खेती करते हैं, वह व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अपना डाउनलोड कर लें, उस पर अपना उत्पादन कैटलॉग बना लें और उस पर अपना रेट लिख दें, तो उसके अनुसार आपको ऑर्डर होना शुरू हो गए। उसके बारे में आदरणीय मैं वशिष्ठ जी को बुलाऊंगा। कल जो है आदरणीय निवेदन करता हूं पवन जी से कि कल दीपक वशिष्ठ जी को हम सब संभव हो तो सुन सकेंगे। वो फिर से योगाहार कार्यक्रम में हम सबको बताएंगे कैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ये योगाहार कार्यक्रम ये जो लगातार अपनी प्रगति पर जा रहा है, आदरणीय पवन कुमार जी ने बहुत वो करके और रचनाएं रचते हैं, बैनर बनाया योगाहार जैविक कृषि पाठशाला, जो आदरणीय डॉक्टर संतोष जी के द्वारा जो प्रयोगशाला कराई जाती है, जिसमें आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी सहित सभी नर्मदापुरम टीम का जो है पूरा सहयोग रहता है। और जो नया करने जा रहे हैं, जो इतिहास रचने जा रहे हैं, उसके लिए योगाहार कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम है, जो किसानों के हित के लिए, समाज के हित के लिए किया जा रहा है। मैंने जो प्रस्ताव रखा, शायद सबका उसमें समर्थन है कि आदरणीय भगवान दास जी को हम उनके किसी एक विशेष दिन के दिन सुनेंगे, ताकि हम सबको मौका मिलेगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमारे बीच में जो ही परिवार रहेगा उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारा परिवार है, हमेशा रहेगा जी। और इसी उम्मीद के साथ अब हम इसका समापन करने के लिए जी दिनेश जी को आभार के साथ। जी आदरणीय, बहुत सुंदर वार्ता और गुरु महिमा में ये जो सत्र 4 दिवसीय सत्र समापन हो रहा है, इसकी आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई कि हम गुरु कृपा से अगले कदम बड़ी सफलता के साथ और संघर्षों पे विजय के साथ आगे बढ़ाएं। आदरणीय आज के योगाचार्य आदरणीय दुर्गा जी, स्वयं दुर्गा का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने बहुत ही सुंदर योग की कक्षा आज चलाई और जो सदस्य अपनी बात नहीं रख पाए थे, गुरु पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में, उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी बात रखी। और ये चारों दिनों के सत्र से निश्चित ये बात सामने आई है कि प्रत्येक के पास अथाह संघर्ष और सफलता और अनुभव है, तो वो आने वाले समय में हम सभी लोग सुनेंगे। आज आदरणीय हमारे भगवान दास कुशवाहा जी, जो कि सभी के हमारे वैद्य थे, सभी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतन करते थे और योग और आनंद की बात करते थे। उनके परिवार से भी हमारे विपिन बंधु जुड़े, उनको प्रणाम है। और साथ में आज हमारी आवाज़ को, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने वाले आदरणीय अनिल जी भाई साहब ने दर्शन दिए। और जब आदरणीय अनिल जी भाई साहब ने दर्शन दिए तो मुझे स्मरण हो रहा था कि हमारे इस परिसर में, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आदरणीय हमारे मार्गदर्शक पवन सर आपके ही पर्यायवाची हैं अनिल जी। तो आप यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी देखें आप उपस्थित हैं। तो ये कार्य रिकॉर्डिंग से लेकर के और इसकी प्रस्तावना से लेकर के इसकी प्रस्तुति तक अच्छा ही अच्छा होना है। और जब मैं दूसरा नाम पर्यायवाची समझता हूँ योगाहार का, तब मुझे योगानंद जैसी अनुभूति होती है, योग और आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे आदरणीय पवन सर का जो पर्यायवाची एक अनिल जी के रूप में सामने आए हैं, वैसे योगाहार का पर्यायवाची अगर किया जाए तो योगानंद है। तो इन्हीं योगानंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। आप सभी के माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूं। पुनः कल जुड़ते हैं। धन्यवाद। ओम।
ओम जी ओम। रूप सिंह जी आपका हो गया था कि नहीं परिचय? संभवतः रूप सिंह जी। जी ओम। ओम आपका परिचय नहीं हुआ था? कौन से सर? हैं? जी कौन से सर परिचय? अरे इसमें युगार में आपने अपना नाम वगैरह नहीं बताया सबको, कैसे क्या करते हैं, आप रह गए हैं, मतलब क्या है? हाँ आप जुड़ नहीं रहे हैं लग रहा 2-3 दिन से। जी सर, दोनों से जुड़ नहीं पाया था, मैं एक टूर पे था इस कारण। काय के टूर में? मैं ये गुरु पूर्णिमा पे चले गए थे हम, आश्रम हमारे यहाँ पे। अरे तो जैसे बंद करे रहो, जुड़ तो जाओ। अब इतना टूर पे गए, और टूर पे भी पैसा लगे हुए, अभी में भी पैसा तुम्हारे लगने। अब बता 100 रुपया घंटा का फाइन है, और क्या घंटा चला था अपनी बाहर कार्यक्रम? अब है का? नेटवर्क की प्रॉब्लम थी कुछ जगह, इस कारण जुड़ नहीं पाया था मैं आज। हाँ वो अपील करियो, फिर वो लिखित में दीजियो आपके सू में कम करें फिर फाइन माइन, जितने दिन नेटवर्क नहीं हो जाए, जितने समय उतने समय को कम हो जाए, बाकी तो लगे ही चार्ज है। जी सर, मैं देता हूँ परिचय मेरा। और आदरणीय भाई साहब को जी सर जी। बताइए दिनेश जी, अब लेट हो गए आज। हाँ बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन कभी देर आई दुरुस्त आई वाली बात भी हो जाती है। अब इनको सुन लेंगे किसी दिन। आज हिंदू आज क्या है, सब लोग चले गए ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं अच्छा नहीं, बुला लेंगे। हाँ आज तो मुझे ये कहना है कि आपको भाई साहब को बधाई कि आपने प्रवेश कर दिया है किसी न किसी माध्यम से हमारी संसद में, इसके लिए बधाई। हेलो बहुत योगानंद कर रहे थे आप, हम समझ रहे थे। हो गया ठीक है, आप लोगों का सब आशीर्वाद है। अपन इस पर चर्चा कर लेंगे एक आध दिन, ठीक है? जी दिनेश जी